स्वागत है। आज की इस वीडियो में भाई हम कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट पढ़ेंगे। एकदम वन शॉट वीडियो होने वाला है। देखो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है ना, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। हाँ ठीक है, सारा एक शॉर्ट टाइम में सब कुछ एक अच्छे से मैं कवर करा दूँ और रिवीजन की तौर पे मैं यहाँ पे सब कुछ आपको करवाऊंगा और मतलब पूरा कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। जितने भी आपके सारे सवाल होते हैं सारे पैटर्न के, चाहे नॉर्मल पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट पैटर्न और पोजीशन बेस्ड पैटर्न, सारे पैटर्न और एकदम बेसिक से बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा, देखो ट्रिक्स वगैरह भी जो इसमें जरूरत पड़ती है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप बेफिक्र हो कि और कॉपी पेन लेके बैठो। क्यों क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये रिवीजन वाली वीडियो जरूर है लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। अगर आपने वो नहीं लिखी तो या तो अपने नोट्स लेके बैठो, उसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब एक्चुअली में कोडिंग डिकोडिंग में होता है क्या, किस तरीके के सवाल आते हैं आप ये जानो पहले। देखो इस तरीके के सवाल आते हैं एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में या फिर किसी भी एक कूट भाषा में। अगर हम हार्म्स को इस मतलब जैसे इंग्लिश का लेटर दिया रहता है ना, तो उसको हम इस मैथ के फॉर्म में लिखते हैं। फिर वैसे ही इसको अगर मैंने इसके फॉर्म में लिखा है तो बताओ इसको मैंने किस फॉर्म में लिखूंगा। मैं ये चारों ऑप्शन में से मुझे बताना कि वाउंड को मैं किस तरीके से लिखूंगा। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या है वो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन आपको मेरे को थोड़ा सा और चीज़ें बतानी है। देखो ऐसा क्या होता है ना, एक बार तो होता है कि हमें इंग्लिश दे देता है और उसको हम नंबर कोडिंग नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नंबर कोडिंग। एक बार क्या कहता है कि वो इंग्लिश देगा और उसको हम इंग्लिश में ही कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे और खैर आपको पता भी होगा। बाकी मैं आपको अब स्टार्टिंग से बताता हूँ कि बेसिक्स क्या होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देखो कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक तो नंबर कोडिंग है और एक लेटर कोडिंग है और एक चाइनीज़ कोडिंग वाली भी होती है, वो भी मैंने लास्ट में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि वीडियो की लेंथ कम है तो हम इसमें कुछ छोड़ दें, नहीं। अब इनमें पैटर्न क्या क्या होते हैं ये बात जानो। सबसे पहला जो पैटर्न है वो है अपना फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड से नाम से पता चला है कि आमने सामने। जैसे ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है ना, कोई सा भी, सपोज इसमें 5 लेटर है, ऐसे ही इसमें एक 5 लेटर होंगे जो सामने मैं उसका कोडिंग करूंगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है मेरे भाई, ये देखो सामने वाला का कोडिंग सामने वाले से होता है। अब चाहे वो उसमें +1 करे, -1 करे या फिर लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दे, तो मतलब कुछ मिला के कुछ कुल मिला के यहाँ पे सामने वाला का जो कोड होगा ना, मतलब वो सामने आमने सामने का लेटर से मिल के बना होगा। ऐसे दूसरा वाला जो हमारा पैटर्न होता है ना, वो होता है हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में वो क्या करता है, क्रॉस पैटर्न में इस तरीके से करता है, सपोज मेरा एक वर्ड है जिसमें अपने 5 लेटर्स हैं, ऐसे ही दूसरा वर्ड है जो इसका कोड है जिसमें अपने 5 लेटर हैं। तो क्रॉस पैटर्न में क्या करता है ना कि वो सपोज इस तरीके से कर सकता है कि इसका कोड यहाँ पे लिखेगा, इसका कोड यहाँ लिखेगा, इसका कोड यहीं रहने देगा, इसका कोड यहाँ लिखेगा, इसका कोड यहाँ लिखा रहेगा। अगर वही 3 वर्ड का रहेगा या फिर 5 वर्ड का ही एक बार और ले लेते हैं, तो लास्ट वाले का फर्स्ट से कर देगा, लास्ट वाले का फर्स्ट से, फिर लास्ट सेकंड का सेकंड से, फिर थर्ड का थर्ड से, फिर सेकंड का लास्ट सेकंड से। तो ये जो होता है अपना क्रॉस पैटर्न। खैर मैंने इन सभी पैटर्न पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए, तो जब मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा ना इन पे सवाल, और जब हम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और भी अच्छे से। तीसरा जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में क्या होता है ना कि हम उसकी केवल वो नंबर अरेंज कर देते हैं, मतलब पोजीशन अरेंज कर देते हैं। जैसे मैंने आपके पास एक कोई सा भी एग्जांपल लिया, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया शिवम, ठीक है। अभी मैंने शिवम लिया, अब शिवम सपोज ये एम है तो एम को मैं पहले लिख दूं, ठीक है, या फिर ए है तो ए को मैं फिर यहाँ लिख दूं, फिर वी को लिख दिया, फिर मैंने आई को लिख दिया, फिर एच को लिख दिया, फिर एस को लिख दिया। देखो है ये सेम वर्ड, लेकिन आप देखोगे तो मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, SHIVM, SHIVM इधर से पढ़ोगे, ये इधर से पढ़ोगे, तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, रिवर्स कर दी। तो ये अपना कौन सा पैटर्न है, पोजीशन बेस्ड है। अच्छा इसी में एक और टाइप का होता है कि सपोज ये 2 लेटर को पकड़ेगा फिर उसको HS कर देगा, फिर 2 लेटर को करेगा IV को पकड़ेगा VI कर देगा, फिर AM को पकड़ेगा MA कर देगा। तो उसकी इस तरीके से ही पोजीशन चेंज करता है। चौथा अपना पैटर्न है अपोजिट लेटर का पैटर्न, ठीक है। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर में देखो इसकी ना मैं ट्रिक भी बताऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ए है, जैसे अपोजिट लेटर का मतलब अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में कुल मिला के 26 लेटर हैं, तो उसमें से 13 अपने स्टार्टिंग के लेटर, 13 आखिरी के लेटर। तो सपोज ये अपना पहला लेटर है ए और जो आखिरी लेटर है ना जेड, वो इसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ ए से लेके जेड तक, तो ये इसका अपोजिट होगा। फिर बी और यहाँ पे वाई, बी का अपोजिट वाई होगा। फिर यहाँ सी होगा, यहाँ एक्स होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा। ऐसे डी होगा, ऐसे डब्ल्यू होगा, फिर डी का अपोजिट, फिर ऐसे ई होगा, फिर ऐसे वी होगा, ई का अपोजिट वी होगा। तो एक्चुअली में इसको निकालते कैसे हैं, सपोज आपको प्लेस वैल्यू याद है भाई, नहीं याद है, देखो मैं आपको प्लेस वैल्यू भी याद करवाता हूँ। एक्चुअली में सपोज
इसमें कोई सा वर्ड, जैसे ये रिवीजन है तो मैंने रिवीजन वर्ड लिया, अब आप इसकी फटाफट प्लेस वैल्यू लिख दो, अपनी कॉपी में लिखो, लोग कॉपी लेके बैठे हो ना। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखें, देखो अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जरूरत पड़ेगी, बिना अल्फाबेटिकल लेटर्स के प्लेस वैल्यू आप नहीं कर सकते कोडिंग डिकोडिंग हो, क्योंकि वो तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है अल्फाबेटिकल लेटर्स के, तो आप उसको अगर आपको याद नहीं है तो कैसे याद करो, देखो उसका ट्रिक है इजोटी। इजोटी ये एक्चुअली 5 लेटर हैं जो कि 5-5 के गैप पे हमने एक ट्रिक के फॉर्म में बना लिया है, जहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है, वाई की 25 होती है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ आर की प्लेस वैल्यू क्या है, अब आप इसमें देखोगे इसमें आर किसके बाद आता है या फिर किसके पहले, मतलब किसके नजदीक आता है, बताओ ओ के नजदीक आता है आर, ओ पी क्यू आर एस टी, या फिर टी से 2 पहले या से ओ के 3 बाद। तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है 15, 15 में 3 प्लस कर दो 18 आर की प्लेस वैल्यू हो गई। ई तो देखो इजोटी में है ही, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा वी किसके बाद आता है, देखो एस टी यू वी, टी यू वी टी के 2 बाद आता है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 है भाई, ये तो याद ही कर लोगे। इजोटी टी अपने 3rd प्लेस पे है, 4th प्लेस पे है, इसका मतलब 5 10 15 20, टी की 20 हो गई। फिर उसके 2 प्लेस बाद अपना वी है, तो टी यू वी, तो वी की कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। ऐसी आई, आई किसके पहले आता है, आई देखो जे के पहले आता है, आई जे 10 की अगर 9 है तो आई की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अच्छा एस, एस किसके पहले आता है टी, एस टी, टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 20 है तो एस की 19 हो जाएगी, और आई की तो अभी हमने बात करी थी 9 हो जाएगी। ओ की तो इसमें दे रखी है देखो 15, बिल्कुल ओ की प्लेस वैल्यू 15। अच्छा एन, एन एन तो इससे पहले ही आता है ना, एम एन ओ, एन ओ, तो एन तो ओ से पहले आ रहा है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है तो ओ की क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। देखो अगर अभी आपको लेटर प्लेस मतलब नहीं याद है तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करो 2 मिनट के लिए, और अपने मन में या फिर अपना नाम ले लो, अपने पापा का नाम ले लो, 2-4 नाम ले लो और उनकी प्लेस वैल्यू लिखो खुद मन में सोच के इजोटी की ट्रिक की हेल्प से, तो आपको याद हो जाएगा, उतना ये टफ चीज़ नहीं है। बाकी मैं इन पे क्वेश्चंस तो लेकर आया हूँ तो वहाँ पे आपको मैं करवाऊंगा। अब एक्चुअली में इनमें अपोजिट लेटर्स भी होता है, जैसे अपना जो 4th वाला पैटर्न था वो अपोजिट वाला लेटर, देखो मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, रिवीजन के साथ साथ आपका पूरी प्रैक्टिस भी, अगर आप नए बच्चे हो, नई बार पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कर रहे हो तो भी आपका बेस्ट तरीके से रिवीजन कराऊंगा। मैं नहीं चाहता आपको कुछ छूटे या फिर कुछ अधूरा अधूरा लगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया अपोजिट लेटर का, एक्चुअली में अपोजिट लेटर अब ए से लेके हमारे जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं उसमें कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 13 स्टार्टिंग के 13 आखिरी के। अब यहाँ का जो पहला लेटर है, और अगर मैं पीछे से पहला लेटर लूँ, मतलब ए जेड का अपोजिट होता है, बी वाई का अपोजिट होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा, अब वो उसकी मैं ट्रिक भी बताऊँगा, आप यहाँ पे ना केवल लिखो। एक्चुअली में हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे एक्चुअली में देखो यहाँ से 26 लेटर होते हैं ना, तो ए से लेके पूरा जेड तक अपना ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। तो अगर मुझे ए का अपोजिट लेटर फाइंड करना है तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 1 को ना हम 27 में से माइनस कर देते हैं, 27 माइनस 1 26, 26 की प्लेस वैल्यू कितनी है, मतलब 26 किसका प्लेस वैल्यू जेड, तो ए का अपोजिट लेटर जेड हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा सपोज बताओ एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8 है, 8 और एच का अपोजिट बताओ, तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8, 8 को 27 में से माइनस कर दो 19, 19 किसकी प्लेस वैल्यू एस की है, आप यहाँ पे देखो ना टी की जगह 20 आ रहा है और एस टी से पहले आता है तो बी एस एस 19 किसकी प्लेस वैल्यू एस याद हो जाएगी। लेकिन आपको ना ऐसे याद नहीं करना है भाई, देखो आपने वैसे ही पोजीशन याद करके लेटर्स की पोजीशन याद करके वहाँ पे ठीक किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 27 में से माइनस करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अभी अपनी कॉपी में लिखते जाओ या फिर आप देखते जाओ मैं जो जो चीज़ लिखते जा रहा हूँ। ए का अपोजिट अपना जेड होता है, ये तो सबको पता है, पहला लेटर है ये तो, ठीक है। फिर बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बाय, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। अच्छा इनके लिखते भी जाओ भाई, ए तो जेड सबको पता है कि पहला और आखिरी लेटर आपस में अपोजिट हो गए, ये तो याद हो जाएगा। अच्छा बी वाई के अपोजिट है, कैसे याद करोगे बाय से याद करोगे। अच्छा सी का अपोजिट लेटर 6 है, मतलब यहाँ पे एक्स है तो इसको 6 से याद करोगे, ठीक है। अच्छा डी का अपोजिट लेटर ड्यू, ड्यू से आप इसको याद करोगे, ठीक है, डी और डब्ल्यू अपोजिट लेटर है। अच्छा ई का अपोजिट लेटर वी, इसको आप कैसे याद करोगे इवनिंग से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एफ आता है, एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, इसको आप कैसे याद करोगे 4 से याद करोगे, देखो एफ में 4 में एफ भी छुपा है यू भी छुपा है। अब जी, फिर जी का अपोजिट लेटर टी, जी से कैसे याद करोगे, जी का अपोजिट लेटर जी टी रोड हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी एच, एच का अपोजिट लेटर क्या होता है एस, इसको कैसे याद करोगे हाई स्कूल से, आप ही बताओ। देखो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया नहीं है भाई, मैंने आपसे पूछा था एच का अपोजिट लेटर क्या है 8 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमने 27 में से 8 माइनस किया 19, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू एस, देखो एच का अपोजिट लेटर एस, इतना कुछ करना पड़ता था इसकी अपोजिट लेटर फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एच और एस हाई स्कूल से मैं याद कर लूंगा। जब भी मेरे से पूछेगा कि एच की प्लेस वैल्यू क्या है तो वहीं से मेरे दिमाग में तुरंत आएगा इससे तो हाई स्कूल था, तो हाई स्कूल में एस और मतलब इससे रिलेटेड है तो हाई स्कूल।
फिर आई से आई का जो आखिरी लेटर है मतलब अपोजिट लेटर वो है आर, वो कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे से, ठीक है, इंडियन रेलवे से, ठीक है। और फिर आई के बाद कौन सा आता है, जे, जे का अपोजिट लेटर क्यों, कैसे याद करोगे, जंगल क्वीन, ठीक है भाई, ऐसे ही याद कर लो, अगर आपने नहीं लिखी तो लिख लो, 27 में से माइनस करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला लेटर है के से किसका है, कानपुर, कानपुर से आप इसको याद करोगे, के का अपोजिट लेटर पी है, ठीक है, के हो गया। फिर एल, एल का अपोजिट लेटर ओ होता है, ओ को कैसे याद करोगे, लव, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है अपना पी। अब देखो पी ना, ओ के बाद यहाँ तक हमारे 13 लेटर थे, 13 लेटर नहीं, यहाँ पे एल है, एल 13वां लेटर तो अपना एम होता है ना, तो एम भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, एम है। अब एम का अपोजिट लेटर कैसे याद करोगे, एम का अपोजिट लेटर एन होता है, और एम के बाद मैन, एम का अपोजिट लेटर क्या कैसे याद करोगे, एन। यहाँ तक हमारे 13 लेटर हो गए, 13 लेटर देखो, ये पहले पहले वाले 13 लेटर और जो आखिरी आखिरी मतलब जो दूसरे दूसरे जो कि उनके अपोजिट लेटर हैं 13 तरफ, कुल मिला के 26 लेटर हो गए। तो यही वो 26 लेटर हैं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूँ ना इनसे रिलेटेड, बताओ क्यू का अपोजिट लेटर क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जंगल क्वीन। अगर अभी नहीं आ रहा तो आप ये जो पूरी ट्रिक है अगर आपने कॉपी में लिखी है तो इसको 4-5 बार पढ़ो, या फिर वीडियो को पोस्ट करके यहीं पे स्क्रीन पे पढ़ो कि बाय 6 ड्यू इवनिंग 4 जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कानपुर लव मैन, ए टू जेड बाय 6 ड्यू इवनिंग 4 जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कानपुर लव मैन। एक बार आपके दिमाग में बस ये याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद अगर मैंने आपसे सपोज पूछा क्यों, तो क्यों किस में आया था, क्यों आया था मेरा जंगल क्वीन में, हाँ तो जंगल क्वीन, तो क्यों का अपोजिट क्या हो जाएगा, जंगल। ऐसा नहीं कि मैं आपसे केवल जे से पूछूं तो आप उसका जंगल क्वीन करके, नहीं, अगर मैंने आपसे एच भी पूछा ना तो उसका अपोजिट लेटर एच आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल में एच और एस दोनों छुपे थे, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग से भी और आखिरी से भी याद होना चाहिए। ये खैर मैं बाद में बताता, लेकिन अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा और मैंने इंक्लूड किया है, मैंने सारे पैटर्न पे इंक्लूड किया है। तो मैंने जब अपोजिट वाला पैटर्न बताया तो अभी आपको, यार ये सारा मिट गया क्या, ये क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, अब हो गया, ठीक है। तो अपोजिट लेटर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जैसे कोडिंग वो देगा ना, सपोज ए का कोडिंग जेड से देगा, फिर बी का कोडिंग वाई से देगा, 6 का कोडिंग एक्स से देगा, तो हम पहचान जाएंगे हाँ यहाँ पे अपोजिट लेटर है। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैंने सारी जो भी बेसिक चीज़ें थी वो बता दी हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड लैंग्वेज हार्म्स की कोडिंग ये दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड, फिर क्रॉस, फिर अपना अपोजिट लेटर, फिर अपना पोजीशन बेस्ड, इस तरीके के चारों पांचों पैटर्न हम चेक करेंगे। जो भी आगे हमें पैटर्न वगैरह फिर मिलेगा उसमें प्लस माइनस करके जो भी आता रहता है, ठीक है। तो हार्म्स की कोडिंग अगर ये दे रखी है, फ्लूट की कोडिंग ये दे रखी है, और वाउंड की हमें कोडिंग फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कहीं यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। जैसे हार्म्स की कोडिंग इसने क्या दे रखी है, 8 1 1 8 1 3 1 9। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे कहीं फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लग रहा। देखो एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 होती है, ए की 1 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 13 होती है और इसकी 19 होती है। देखो साफ साफ लिखा है भाई, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू ही इसने लिख दी है। अगर मैं यहाँ फ्लूट की चेक करूँ तो देखो यहाँ पे एफ की प्लेस वैल्यू 6, भाई ई के बाद एफ आता है, फिर एल की, देखो आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं तो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बोला प्लेस वैल्यू याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल की 12 होती है, फिर यू की 21 होती है, फिर टी की 20 होती है, ई की 5 होती है। देखो पूरा प्लेस वैल्यू साफ साफ छाप दिया है यहाँ पे। तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है, प्रैक्टिस करके आना। ओ की 15 होती है, यू की 21 होती है, एन की 14 होती है, डी की 4 होती है। तो 144 लास्ट में किसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने इस पे 5-6 सवाल लिए ताकि आपका प्लेस वैल्यू वाला भी मतलब वो हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, और ये सारे क्वेश्चन जो फॉरवर्ड पैटर्न के हैं ये भी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा अगर मैं फ्यूमिक वर्ड को देखूं, इसका कोड इसने ऐसे कर रखा है। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। आपको जिसका भी प्लेस वैल्यू याद है क्या पता उसी पे चेक करो सबसे पहले। माना कि आपको एफ का याद नहीं, हालांकि बहुत ईजी है। एफ की प्लेस वैल्यू देखो 6 है, यू की प्लेस वैल्यू देखो 21 है, एम की प्लेस वैल्यू देखो 13 है, ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू देखो 9 है, ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 13। अगर हमें मतलब साफ साफ मिल जा रहा है तो हम क्वेश्चन में कर देंगे, हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि एफ यू एम आई सी इसके अकॉर्डिंग 6 2 1 1 3 9 इस तरीके से दे रखा है। नहीं, हमको करने की, हम क्वेश्चंस में अगर कर ले तो क्यों अपना लिखने में समय वेस्ट करें। सबसे ज़्यादा अब तो वैसे भी 15 मिनट का सेक्शनल टाइम हो गया, तो रीजनिंग में आपको भरपूर टाइम है, मैथ्स में आपको कम पड़ेगी, लेकिन तब भी आपको पहले से ही सावधानी रख के चलना है कि यहाँ टाइम की कमी ना पड़े। तो यहाँ पे इसने यहाँ पर भी वही काम कर रखा है, इसकी डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिख दी है। अच्छा स्टीम की प्लेस वैल्यू 19 20 5 1 13, आप यहाँ पे देखोगे 19 20 5 1 1 13 1 1 3 यही दे रखा है। तो हम इसका भी तो यही कर देंगे, प्रोप का भी 16 18 15 16 16 18 15 16 16 18 15 16, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो इसने क्या बोला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अगर मैं फ्यूम्स की कोड इससे करता हूं, ठीक है, मोंटी की कोड इससे करता हूं, ठीक है, तो मुझे कार्लो का कोड बताना है। देखो एफ की प्लेस वैल्यू 6 21 13 5 19, आप यहां पर भी देखोगे, देखो यही तो चीज दे रखा है भाई, 6 21।
अब आप बोलोगे कि आपने सारे क्वेश्चन आसान आसान लिए, देखो 4-5 मैंने सवाल लिए इस पैटर्न पे, फिर आगे दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर दूँ, फिर अगला तीसरा पैटर्न, तो करते करते मैंने लगभग कई तरह के पैटर्न के मैंने सवाल लिए, फिर चाइनीज़ कोडिंग भी लिए, फिर लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने सारे ईजी ईजी और यही वाले पैटर्न के लिए। आप पूरी क्लास को देखो तो सही, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठा के लगाना, आप क्या कहोगे, वाह क्या लाजवाब है, किस बढ़िया से किस तरीके से सिखाया भाई ने। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखूँ, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13 है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5 है, एस की प्लेस वैल्यू देखो 19, मतलब जो जो जिसकी प्लेस वैल्यू वही लिख रखी है यहाँ पे सामने सामने, कुछ यहाँ पे कुछ मेहनत ही नहीं कर रखी है इसने, तो मैं कहाँ को मेहनत करूँ, मैं भी तो साफ साफ उसका प्लेस वैल्यू लिख दूंगा। सी की प्लेस वैल्यू 3, ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का 18, एल का 12, ओ का 15, बिल्कुल यही लिख दूंगा मैं भी, 3 1 18 12 15 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। अच्छा ऐसे भी चेक कर लो, लास्ट में 15 है, लास्ट में 15 किस में है, इसमें, फिर इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया करो, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ढूंढने में मेरे को ज़्यादा मदद वो नहीं होगी। ठीक है, तो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। फोर्थ वाले में क्वेश्चन में बोला है इसने, अगर मैंने क्लाइमेक्स की कोडिंग इससे करी है तो मुझे रिजाइन की कोडिंग क्या करनी होगी। देखो एक ही वर्ड दे रखा है तो इसमें ज़्यादा मगजमारी भी नहीं है। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है बिल्कुल, और एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, एल की प्लेस वैल्यू देखो 12 होती है, इसमें भी यही दे रखा है 9 फिर 13 फिर 1 फिर 24। एक्स की प्लेस वैल्यू देखो इजोटी मैंने आपको सिखाया था कि नहीं, बिल्कुल सिखाया था। अब वाई से पहले आता है एक्स, इसकी प्लेस वैल्यू 25 थी, इससे पहले जो आएगा उसकी प्लेस वैल्यू 24, एक्स की प्लेस वैल्यू 24। इस तरीके से आप समझो, अगर अभी आपको नहीं याद आ रहा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सामने सामने केवल और केवल इसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है, तो मैं भी रिजाइन की केवल प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, आर की 18, 18 से ये स्टार्ट नहीं है। अच्छा लास्ट में क्या 13 आएगा, नहीं लास्ट में 14 आएगा, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें हम देख ही लेते हैं, बाकी यहाँ पे 7 आएगा, 7 आप देखो केवल 714 इसमें ही, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 614 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। इस तरीके से हम करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का मदद लेके। ये कह रहा आप तब करोगे जब आप ये पूरी क्लास देख लोगे या फिर और भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो रूटीन का कोडिंग इसने साफ साफ दे रखा है, पहले ही लेटर देख के मैं पहचान गया, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 दे रखी है, कहीं यहाँ पर यही तो नहीं है कि उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है वही लिखी है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है वही लिखी है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है वही लिखी है, आई की 9, एन की 14 और ई की 5 बिल्कुल वही दे रखी है, तो मैं भी इसकी प्लेस वैल्यू वही लिख दूंगा। वी की 22 होती है, ई की 5 होती है, एच की 8 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 5 होती है। तो इसमें किस में है, देखो लास्ट में तो सब में 5 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 1 नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में देखो, अभी स्टार्टिंग में देखो तो सेकंड में 2 आना चाहिए, देखो सेकंड में 2 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ में अपना 8 आना चाहिए, देखो फोर्थ में अपना 8 है, यहाँ तो फोर्थ में 7 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ मैच कर ही रहा है, मैंने देख लिया यहाँ पे 225893 125 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ इस सवाल को बनाते हैं। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। अब क्यों, देखते ही भाई पहला लेटर और पहला नंबर देखते ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे पैटर्न में थोड़ी बहुत यहाँ पे छेड़छाड़ी करी गई है। अभी तक हमने फॉरवर्ड पैटर्न पे केवल सामने सामने उसकी प्लेस वैल्यू, अभी तक केवल हलवा उतार के आपके कटोरी में रख दिया जाता था और साथ में आपको खिलाया भी जाता था चम्मच से, लेकिन अब आपको खुद हलवा बनाना है, खुद खाना है, मतलब आपको खुद पैटर्न ढूंढना है। अब दूसरा पैटर्न यहाँ पे, अब यहाँ पर हम कैसे ढूंढें यार, यहाँ पे हम या तो ये कुछ प्लस करके भी ला सकता है, माइनस करके भी ला सकता है। तो देखो अगर आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, रोना गाना नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पे वर्ड को पकड़ना है। अगर नहीं मिल रहा उनके लिए बता रहा हूँ, अगर जिसके लिए हालांकि ईजी है, इसी पैटर्न को मैंने अच्छे से समझाया था, ये उसी पैटर्न में से, हालांकि ईजी है, लेकिन जिसको नहीं मिला उसके लिए आ जाओ। यहाँ पे आप यहाँ पे 100 वर्ड लिखो, ठीक है, और इसकी कोड कर रखे इसने 8264 से, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, एस की में प्लेस वैल्यू 19 होती है, इसकी 1 होती है और इसकी कितनी होती है 23 होती है। बस इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं लिख दूं ना, तो नंबर से नंबर में रिश्ता फाइंड करना उतना मेरे लिए हार्ड नहीं होता है, क्योंकि मैं पता कर सकता हूँ कहीं प्लस करके तो नहीं आ रहा, माइनस करके तो नहीं आ रहा, कुछ करके तो नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको अपोजिट लेटर जब पढ़ाया था, हाँ अपोजिट लेटर का ही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, मैंने बता दिया, रिवील कर दिया। अपोजिट लेटर में मैंने आपको बताया था, अगर मुझे सपोज किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू 1 है, अगर उसका अपोजिट लेटर फाइंड करना तो 27 में से माइनस करके आएगा, तो 26 हो गया। इसका मतलब जो दे रखा है लेटर और जो उसका अपोजिट लेटर, उनको प्लस करके 27 आना चाहिए कि नहीं। आप यहाँ पे देखोगे 19 और 8 27, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं 8 की प्लेस वैल्यू लिखूं h, 26 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है z, z अपना 26वें नंबर और 4 अपना d आता है। आप ही देखो ना, हाई स्कूल, a से z, ड्यू,
अपोजिट लेटर है कि नहीं, मिल गया कि नहीं, मिला कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सी 3 है तो क्या आएगा 24 आएगा। या फिर सी का अपोजिट लेटर क्या होता है एक्स की 24। यू का अपोजिट लेटर कितना आएगा बताओ 4 की प्लेस वैल्यू 6 होती है। देखो 2 4 6 ही दे रखा है। बीच का एक आध चेक कर लेते हैं। देखो इवनिंग ई की प्लेस वैल्यू मतलब 22 हो जाएगी। इसका अपोजिट लेटर देखो लास्ट में 22 ही दे रखा है। हाँ सब कुछ ऑल द सेट ऑल चंगा सी। तो मैं यहाँ पर भी यही फाइंड करूंगा। यहाँ पे अपना मेड्यूला है। 13 का अपोजिट लेटर भाई मैन का मतलब एन इसका अपोजिट लेटर, मैन से एन आ गया इसका अपोजिट लेटर और एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। 14 से स्टार्ट होगी। अच्छा लास्ट में चेक कर लेते हैं। लास्ट में 5 6 है तो ए की प्लेस वैल्यू तो 26 होगी ना इसके अपोजिट लेटर। तो 5 वाला अपना गलत और अपना ये वाला भी 5 वाला गलत। अच्छा इन दोनों में देखिए कहाँ गड़बड़ है। देखो यहाँ पर 151 है, यहाँ पे 161 है और बाकी सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है सेम दिखा रहा है मेरे आंखों में नज़र में सेम चमक रहा है। तो 151 अब ये कहाँ आ सकता है, ये या तो ये डबल एल वाला आ सकता है क्योंकि यहाँ देखो 2 बार 15 15 यहाँ 16 15। तो ये अगर मैं एल एल को चेक करूँ लव एल का अपोजिट लेटर ओ लव तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 तो यहाँ पर भी 15 15 आएगा। 15 15 केवल देखो ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट। बिना पूरे सवाल के एक एक वर्ड को कोड करने से पहले ऑप्शंस की मदद ले लो यार। जब एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन सब कुछ तो हम इस सबसे अच्छी बात ऑब्जेक्टिव की यही होती है कि आंसर हमारे सामने होता है ना। अगर हमें नहीं आता तो हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं। 25% तो हमारे पाले में है ना, माना कि इनमें से 25% चांस है कि हमारा सवाल सही जाएगा, लेकिन है तो 25% तो है। अगर ऑप्शन ही नहीं दिया रहता फिर तो कुछ भी अगर नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये ऑप्शन दे रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है अब यहाँ कैसे करें, यहाँ तो अपना अपोजिट लेटर भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि आर का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे आई 9 है। क्या ये कहीं 9 दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा यार 9। इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट लेटर नहीं है। अब आप नहीं बोल सकते कि इजी क्वेश्चन लिए मैंने। अब आप यहाँ पे देखो कौन सा पैटर्न लगेगा। अगर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे देखो जिनको पता चल गया वेल एंड गुड वेरी गुड भाई, अपना पीठ थपथपा लो मेरी तरफ से। लेकिन जिसको नहीं मिला वो यहाँ पर आ जाओ। रिक्वेस्ट की कोडिंग इसने किससे दे रखी है? रिक्वेस्ट की कोडिंग इसने दे रखी है 22 21 7 23 19 7 और 20 से। गलत कर दिया क्या? नहीं ठीक है तो इनके बीच में ये भी कर देते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। अब इसने इसकी कोडिंग इससे दे रखी है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि इसने यहाँ पे क्या पैटर्न लगाया है। मैंने अभी आपको कुछ सवाल पहले यहाँ पे इसी में बताया था कि अगर आपको नहीं पता चल रहा आप उसकी नंबर कोडिंग लिख लो। तो यहाँ पर भी तो मैं नंबर कोडिंग लिख दूंगा। यहाँ पर कौन सा अलग चीज़ करूँगा? यहाँ पे 18 5 17 21 5 19 20 इसकी मैंने नंबर कोडिंग लिख दी। अब अगर मैं देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी अपोजिट है, मतलब कुछ इनका फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा है। देखो 18 से 22 पे गया है, कहीं ऐसा तो नहीं प्लस का 4 किया गया है। फिर 5 से ये 21 पे कैसे चला गया 16 प्लस करके, कहीं ऐसा तो नहीं। चलो ठीक है 17 का 7 कैसे लिख दिया माइनस का 10 करके, 21 का 23 कैसे लिख दिया प्लस का 2 करके। कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। पैटर्न एक्चुअली क्या है? अगर सब में +2 करके आता है या फिर सब में सपोज 1 फिर 2 फिर 3 या फिर -1 -2 -3, ये एक पैटर्न है। लेकिन यहाँ तो कुछ पैटर्न ही नहीं चल रहा। यहाँ पे कभी वो +4 कर रहा है, कभी +16 कर रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है, कभी जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनेगा। मैंने आपको कौन कौन से पैटर्न बताए थे? फॉरवर्ड, फिर क्रॉस, फिर अपोजिट लेटर, फिर पोजीशन बेस्ड वाला। अगर मेरा फॉरवर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो मैं क्रॉस पैटर्न लगाऊंगा। क्रॉस पैटर्न में मैंने बताया था कि इसका इससे पड़ोस वाले से। तो अगर मैं देखो 5 का कोडिंग इससे बन रहा है, नहीं बन रहा। 18 का इससे बन रहा है, नहीं। देखो 5 और 22 में कितना दूर है, 18 से 21 कितना दूर है? यहाँ पे 3 ही है। यहाँ पे लगभग 17 5 22 17 का अंतर है। इसमें देखूँ तो 17 और यहाँ पे 6 और 21 में 7 में 14 का अंतर है। तो यहाँ पे ये वाला भी क्रॉस पैटर्न नहीं लग रहा। फिर अगर मैं लास्ट का फर्स्ट लेटर से देखूँ, देखो 20 से 22 बन रहा है, प्लस का 2 किया जा रहा है, ठीक है। 19 से 21 किया जा रहा है, प्लस का 2 किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो लग रहा है थोड़ी सी उम्मीद जगी है। 5 से 2 जा रहा है, बिल्कुल प्लस किया जा रहा है। 21 से 23 जा रहा है, प्लस, अरे वाह ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और 17 में 2 प्लस, वेरी गुड। फंस गया ये, फंस गया सीएम यहाँ पे। 18 में 2 प्लस किया 20। देखो क्रॉस पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट की आखिरी से, आखिरी की फर्स्ट से। तो मैं अभी तो यही करूँगा, यहाँ पे इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख दो। स्विच का मुझे कोड करना है ना, यहाँ पे देखो ना स्विच वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसका मुझे कोड करना है। तो इसकी सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख दो। इसकी प्लेस वैल्यू अगर याद है मन में तो कर लो, नहीं है तो लिख लो, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। अभी आप, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हो। तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 20 हो गया, इसके 3 हो गया, इसके 8। अब इन सभी में +2 करना है, ठीक है। सभी में +2 करना है, लेकिन फर्स्ट का लास्ट में लिखना है। तो 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। 10 5, देखो 10 5 स्टार्टिंग में इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। अब तीसरा लेटर में चेक कर लूँ, दोनों का अलग अलग है तो मेरे को पता चल जाएगा। 20 में 2 प्लस करूँगा 22 आएगा। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि मैं पूरा करूँगा क्योंकि पहला
क्वेश्चन है इस पैटर्न पे। तो 9 2 11 आएगा, देखो वही आ रहा है। 23 में 2 प्लस करोगे 25 आ रहा है, देखो वही आ रहा है यहाँ पे 25 आ रहा है कि नहीं। और 19 में 2 प्लस करोगे 21 आ रहा है। बिल्कुल भाई अपना सब कुछ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। हार्वेस्ट की कोड इसने इससे दे रखी है, ठीक है। अब इसने क्या झोल कर दिया, हार्वेस्ट की कोड इसने इससे, अच्छा कहीं ये वही वाला पैटर्न तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा, देखो मेरी नज़रें मिली इससे और फिर नज़रें मिलने के बाद नैना मिली और ये इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, यहाँ पे इसने 22 दे रखा है, मतलब 20 की कोडिंग इससे कर रखी है। फिर 19 में अगर मैं कितना प्लस करूँगा 21, ओ भाई साहब 5 में भाई ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में देखो 7 प्लस, इसी तरीके से आपको करना है पेपर में भी। वो तो पहला क्वेश्चन था इस पैटर्न पे, तो मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया लिख के, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्योंकि आप बार बार लिखोगे तो समय तो बर्बाद होगा ना। अब वी की प्लेस वैल्यू 22, 22 में 2 प्लस कर, देखो सब में 2 2 प्लस करके आ रहा है। 18, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 2 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, 1 में 2 प्लस करोगे 3 आ रहा है, ठीक है। और एच में, एच का मतलब 8, 8 में 2 प्लस करो, देखो सब कुछ सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं सभी में 2 2 प्लस कर दूंगा, मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अपना फार्मर में सॉल्व करना है, मतलब फार्मर का यहाँ पे कोड बताना है, तो मैं यहाँ पे लिख ही ले रहा हूँ, ठीक है। खैर आप वैसे भी कर सकते हो कि एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो नहीं कर रखा इसने। लास्ट वाला जो था वो फर्स्ट में लिखा है, फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड में लिखा है, तो यहाँ इन सभी की प्लेस वैल्यू जो भी आएगी ना उसमें 2 2 प्लस करके रिवर्स पैटर्न चलाना है। जो आर है उसमें इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, तो 18 में 2 प्लस करके वो पहले आएगा 20, 20 से स्टार्ट मेरा केवल ए और बी हो रहा है, ठीक है। फिर ए है, ए में प्लस 2 करके मतलब 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए यहाँ, 3, यहाँ 7 कैसे दे रखा है, 3 आना चाहिए यहाँ पे फार्मर। चलो ठीक है, देखते हैं कहीं गलत तो नहीं दे रखा, ऑप्शन में क्या पता गलत दे देता है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलत लिखा होगा, बुक में सही लिखा होगा, टाइपिंग एरर हो जाती है, ठीक है। अच्छा आर, आर की प्लेस वैल्यू 13, 13 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। फिर इसकी प्लेस वैल्यू 18, 18 में 2 प्लस करूँगा 20 आएगा। फिर इसकी प्लेस वैल्यू 1, 1 में 2 प्लस करूँगा 3 आएगा। फिर इसकी प्लेस वैल्यू 6 में 8, तो सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है। इसका आप यहाँ पे इसको 3 बना लो भाई, ठीक है। वो ऑप्शन में थोड़ा सा एरर हो सकता है, बाकी सब तो सेम है ना, पैटर्न तो वही ऑब्जर्व हो रहा है, मैंने बिल्कुल पता कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला सवाल बोला है अगर मैंने अर्थ की कोडिंग इससे करी है तो बताओ ऑर्बिट की कोडिंग क्या होगी। अब मुझे यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है कि एक्चुअली में यहाँ पे इसने अर्थ की कोडिंग ऐसे कैसे कर दी। मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको उसका भी तोड़ बताया। आप इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख दो, इसकी 5 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 8 होती है। देखो 8 का 8 लिखा है कि नहीं, वाओ। 20 का 20 लिखा है कि नहीं, अरे वाह। 18 का 18 लिखा है कि नहीं, मतलब फर्स्ट जो लास्ट वाला था उसको फर्स्ट में लिखा है, जो लास्ट सेकंड था उसको सेकंड में लिखा है, जो थर्ड वाला था उसको थर्ड में लिखा है, जो सेकंड वाला था उसको लास्ट सेकंड में लिखा है कि नहीं। देखो लास्ट सेकंड में 1 और यहाँ पे 5 है तो लास्ट में लिखा है जो स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पे वही चला रखा है, क्रॉस पैटर्न ही चला रखा है, रिवर्स कर रखा है। तो ऑर्बिट की कोडिंग क्या होगी, और उसी की प्लेस वैल्यू लिखी है, यानी कि कुछ प्लस माइनस करके। तो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, आई की 9 होती है, 209 स्टार्टिंग में होना चाहिए, 209 तो केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ये देखो ना 209 है और तो किसी में है ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बाकी और देखें तो बी की प्लेस वैल्यू 2 लिख दो, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की लिख दो 15। तो आप ही देखो 209, 218, 15, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो पोयम की कोडिंग इसने इससे करी है, ठीक है। ROB रॉब, रॉब की कोडिंग इसने इससे करी है, तो मुझे मेड की कोडिंग बतानी है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, मुझे बस इतना पता करना है। एम की प्लेस वैल्यू 13, देखो 13 इसने मतलब लास्ट का लेटर का इसने फर्स्ट में दे रखा है। ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 का इसने यहाँ दे रखा है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 15 देखो देखो वही पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर पोयम लिखा है ना तो इसकी प्लेस वैल्यू अगर 13 है तो 13 को स्टार्टिंग में लिख दिया, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, इसको 5 लिख दिया यहाँ पे, और इसके यहाँ पे मतलब रिवर्स कर दिया गया भाई मेरे, फर्स्ट का लास्ट में, लास्ट का फर्स्ट में, इस तरीके से कर दिया गया है। रोब का भी ऐसे इसने क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, लास्ट में इसने 18 लिखा है, और जो लास्ट में बी है उसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसने स्टार्टिंग में लिखा है। तो ऐसे में मेड के लिए भी करूंगा, जो अपना यहाँ पे मेड है इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो 13, 1, 9, 4। अब बस इसी को रिवर्स में लिख दो 4, 9, 1, 13, 4, 9, 1, 13, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको ऐसे पढ़ लो या फिर लिख दो 4, 9, 1, 13, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो इसने फिर से पैटर्न को चेंज कर दिया। मैंने लगभग हर पैटर्न पे जिस तरीके के भी सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने लगभग हर पे 4-5 सवाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पैटर्न चेंज करी है, यहाँ पे मुझे पहचानना पड़ेगा, फॉरवर्ड लग रहा है, क्रॉस लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लग रहा होगा पैटर्न, आप ही बताओ। देखो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास उसका भी तोड़ है, और समझ में आ रहा तो तोड़ ही तोड़ है फिर तो।
लेकिन अगर मैं मान के चलता हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, हालांकि मेरे को क्लिक हो गया, लेकिन मुझे आपकी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करनी है, आपकी अप्रोच को डेवलप करनी है कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। अभी भले ही समय लगा लो, लेकिन एग्जाम में इसको कम से कम समय में करना है। अगर मेरे पास अगर नहीं पता चला यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। वही तो एक मेरे पास रास्ता है, एक जब कुछ और रास्ता नहीं तो यही एक रास्ता है। इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो 12, 1, 13, 16। अब आप इन नंबरों में और इन नंबरों में कंपैरिजन करो कि यहाँ पर एक्चुअली में ये नंबर कैसे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं कैसे मुझे कैसे यहाँ पे पता चला, देखो पैटर्न कैसे महसूस हुआ मेरे को। 16 का डबल होता है 32, देखो यहाँ 32 ही लिखा है। ये 32 की शक्ल देख के मेरा मन किया कहीं 12 का 24 तो नहीं है, 12 का देखो 24 ही है। फिर 1 का कहीं 2 तो नहीं है, यहाँ पे 11 नहीं 13 है, ये 1 और 13 है, तो 1 का अपोजिट देखो 2 है। फिर 13 का 2 अपोजिट नहीं मतलब 2 गुना, और 13 का 2 गुना मतलब 26 है। इसका मतलब इन जो नंबर है ना, ये जो लेटर्स थे इनका मैंने नंबर लिखा और उसका 2 गुना कर दिया है। तो आपको भी तो वही करना है, और कौन सा दूसरा चीज़ थोड़ी ना करना है। यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखो 6, 15, 18, 11। देखो प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, इतना तो मेहनत देखो करना पड़ेगा। 6 का डबल 12, और वैसे ही लिखा है फॉरवर्ड में ही, 12 का 24, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड, लास्ट का लास्ट में। तो 15 का 2 गुना 30, 18 का 2 गुना 36, 11 का 2 गुना 22। तो 12, 30, 36, 22, लास्ट में 22 आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 12, 30, 36, 22, 36 आना चाहिए, ना कि 34 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी अपना बहुत तरीके, यहाँ पर मैंने फिर से पैटर्न चेंज कर दिया। यहाँ पर भी वो इस तरीके के भी सवाल देता है। अब आप यहाँ पे देखोगे 3-3 लेटर है, और यहाँ 2 लेटर में इसने नंबर दे रखा है। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो पता है, यहाँ पे ये जो लेटर्स इसने जो दिए ना, इसको या तो ये इनकी प्लस करके ला रहा है, या फिर प्लस करके मल्टीप्लाई, या फिर माइनस करके। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लेटर है, ऐसा नहीं कि उनकी केवल प्लेस वैल्यू लिख दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, उनके जो भी प्लेस वैल्यूज हैं उनको प्लस करके लिख रहा है, तभी तो इतना छोटा नंबर, मतलब इस तरीके से नंबर आ रहा है। अगर उसकी कोडिंग करता तो कुछ इस तरीके से आता, 18, 15, 11, 11। अभी नहीं मैं वो प्लस माइनस करके देता, रिवर्स करके देता, इस तरीके से देता। लेकिन अगर इनकी प्लेस वैल्यू 18, 15, 11 आ रही है, तो ये 44 कैसे आ रही है? तो इनमें प्लस करके या फिर प्लस करके कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। तो अगर मैं इनको प्लस करके देखूं तो देखो 18 और 15 कितना होता है? 33। 33 में अगर आप 11 जोड़ोगे 44। यस, इनकी प्लेस वैल्यू को सम करके ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे सम करना है। एम की 13 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 7 होती है। देखो 13, 7, 20, 20, 9, 29, 29 ही तो दे रखा है। तो मुझे यहाँ पे ताल का बताना है। अब ताल का बताना तो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ए की 1 होती है, एल की 12 होती है। तो 12, 13, 13, 20, बताओ कितना होता है? 33। 33 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अगला भी ऐसे ही दे रखा है। अगर ई का मतलब 5 है, ई का मतलब 5 कैसे हो सकता है भाई? उसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है। ई का मतलब अगर 5 है तो पेन का मतलब 35 है। इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूँ 16, 5, 14, देखो 16, 14, 30 होता है, 30, 5, 35, बिल्कुल यहाँ पे 35 ही दे रखा है। तो अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ 16, 1, 7, 5, अब आप ही देखोगे 7, 5, 12, 13, 13 और 16, 29 होता है, बिल्कुल 29 दे रखा है। मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू कर दी है। अच्छा कई बार ना ऐसा भी होता है, अगर आप कोई स्लाइड्स में देखे वैसा क्वेश्चन तो ठीक है, वरना मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। जैसे यहाँ पे पेज है, यहाँ पे इसने क्या किया है कि इन सभी की प्लेस वैल्यू को सम किया है, 16 और ये करके 29 आया है। लेकिन इनके यहाँ पे जैसे 4 लेटर है ना, तो उसकी 4 से मल्टीप्लाई करके भी वो कोड देता है, दे देता है कई बार, जो कि आएगा कितना? 116। अगर 116 दिया रहता तो हम प्लस करते, प्लस माइनस करके यहाँ पे ये तोड़ निकल पाता है इसका। प्लस माइनस करके चेक करते कहीं मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ एक फिक्स नंबर प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये है पेन है, पेन की तो इसने साफ साफ यहाँ पे इसकी सम कर दी है 35। लेकिन अगर 3 लेटर है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके 35 या 105 भी वो दे सकता है। अगर 5 है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 5 ही आएगा। तो इस तरीके से भी वो दे सकता है कि उनकी प्लेस वैल्यू करेगा और बाद में जितने भी नंबर ऑफ लेटर है उनकी उससे मल्टीप्लाई करके नंबर भी दे सकता है। तो ये भी चौकन्ना रहना, इस तरीके से भी अगर आपको पैटर्न नहीं मिले वहाँ पे साफ साफ प्लस करके, तो आप इस तरीके से भी करना। अगर जे की प्लेस वैल्यू इसने 20 दे रखी है, अब देखो वही आ गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया, लेकिन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ लेटर है उससे मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो तो देख ही पता चल जाता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी करी है। आपको भी मैं चाहता हूँ उतनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ईजी चैप्टर है, उतना हार्ड नहीं है ये, ठीक है। अब जे का मतलब जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, 10 का 20, क्या क्या सोच सकता हूँ? मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इसका 2 गुना किया है, बिल्कुल। बैट की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2, 1, 20। अगर मैं इनका सम करूंगा तो 23, 20, 1, 21, 23, 23 का ही 2 गुना होता है। ओ भाई साहब, 23 का ही तो 2 गुना होता है, 46, बिल्कुल। अगर मैं क्रिकेट का यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखूँ 3, 18, 9, 3, 11, 5 और टी का होता है 20 होता है, ठीक है। अगर मैं इन सभी को प्लस करूँ, देखो
अगर मैं 11 में 9 20 20 हो गया, 20 20 40, और 40 5 3 8 मतलब 48, 48 में 3 जोड़ लो 51, 51 में 8 जोड़ो 59, 69, 69 आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखा इन सभी में इसने दो दो की मल्टीप्लाई करी है, यहाँ पर भी 10 में इसने दो मल्टीप्लाई करी, तो मैं 69 में भी दो मल्टीप्लाई करूँगा। 6 टू 12, 9 टू 18 मतलब 138, 138 मेरे ऑप्शन में भी है। आह, राह मिली मेरे इस आंसर में देख के, मतलब एक उम्मीद तो जगी, हाँ पहले ही मेरा ऑप्शन करेक्ट है। देखते ही जब हम सवाल करते हैं और ऑप्शन बिल्कुल मैच करते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए 138 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने फिर से वही टाइप स्टार्ट कर दिया क्या। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा होगा भाई। मार्बल की कोडिंग अगर इसने इससे दे रखी है, अब यहाँ पर ये क्या चला रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है यार पैटर्न। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, और देखो थोड़ा सा ठीक ठाक दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना मेरे को थोड़ा सा वैसे लग रहा है कि अब यहाँ पे एक ही रास्ता बच जाता है। अगर मेरे को नहीं मिल रहा साफ साफ सीधा सीधा पैटर्न मेरी नज़र में नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मार्बल है, मार्बल की अगर मैं प्लेस वैल्यू लिख दूँ 13, 1, 18, 2, 12, 5, 19। अब आप देखोगे जब आप इनमें रिलेशन फाइंड करोगे, इसमें रिलेशन, ये क्या कर दिया मैंने, इसमें रिलेशन फाइंड करोगे, हाइलाइटर लेना था वो पेन ही आ गया। ठीक है, अब आप इसमें अगर रिलेशन फाइंड करोगे इनमें तो ये जो भी इसके नंबर है, अब आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से नंबरों को अरेंज करके यहाँ पे इसने लिखने की कोशिश करी है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे देखो 13, 1, 18, 2, 12, 5, 19 है। यही नंबर तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो बस। आप देखो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक का बीच में इसने यहाँ पे एक लिखा है, ठीक है। 18 है, 18 यहाँ लिखा है, ठीक है। 2 है यहाँ पे, 2 का कहीं इसने 2 तो ही नहीं लिख दिया, मतलब बीच वाला लेटर कहीं ऐसे ही तो नहीं लिख रहा। फिर 12 है, 12 इसने लास्ट में लिख दिया है। फिर 5 है, 5 का 25 लिखा है, मतलब 5 बीच वाले का स्क्वायर करना है। और 19 है, 19 का 19 लिख दिया। एक्चुअली में यहाँ पे क्या किया इसने, जैसे ये अपने पास वर्ड है मार्बल्स, अपने पास वर्ड है, ठीक है, तो इसकी कोडिंग यहाँ, इसकी कोडिंग यहाँ, और इसकी कोडिंग यहाँ, लेकिन बीच वाले की स्क्वायर कर दी है। इसमें इसकी कोडिंग बस ऐसे ही लिख दी है। फिर इसकी कोडिंग यहाँ, इसकी कोडिंग यहाँ, और इसकी कोडिंग यहाँ, और बीच वाले की इसके स्क्वायर कर दी है। बस ये कोडिंग चल रहा है। देखो 18 की प्लेस वैल्यू 18, एक की एक होती है, एक ही हो जाएगा, और एम की प्लेस वैल्यू 13, बी का 2 होता है, एल का 12 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, और ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखो वही तो कोड है यहाँ पे, 18, 113, 21, 92, 5, 12, बिल्कुल यही कोडिंग है। और इनवाइटेड में भी यही कोडिंग होगा लगभग। भाई अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9, 14, 22, देखो 22 स्टार्टिंग में है, 14 का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर कर रहे थे ना, हाँ बीच का स्क्वायर है भाई, 14 का स्क्वायर 196, 20 तक नहीं, आपको 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है, और 15 तक क्यूब या फिर 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। ऐसे इसने लास्ट में भी कर रखा होगा भाई। ये 9 का तो 9 ऐसे ही लिखा भी है इसने, देखो 9 का 9, इनमें से ही कोई सा है 9 का 9, ठीक है। और फिर ये 20, फिर 4, और बीच मतलब 5 का देखो 25 लिखा है बीच वाले का स्क्वायर। तो मैं भी यहाँ पर कंपेयर में भी तो ऐसे ही करूँगा। मैं भी यहाँ पे मैं कौन सा अलग करने वाला हूँ, मैं कौन सा अलग खेत की मूली हूँ, मतलब यही करने वाला हूँ मैं भी भाई। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा इसकी कोडिंग यहाँ, इसकी कोडिंग यहाँ, और इसकी कोडिंग यहाँ, बीच का स्क्वायर कर दूंगा। अब यहाँ इसकी कोडिंग 16, बीच में 16 आना चाहिए। देखो 16 पहले वाले में है ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 16 आना चाहिए ना यहाँ पे, बीच में है ही नहीं 16 भाई। पी का तो ऐसे ही लिखूँ ना, बीच वाले लेटर का तो साफ साफ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ इसकी कोडिंग यहाँ, इसकी कोडिंग यहाँ, इसकी कोडिंग यहाँ, और बीच वाले का स्क्वायर। अच्छा अगर मैं लास्ट से चेक कर लूँ, लास्ट में क्योंकि अलग अलग दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 3241, 2241 और 3241। चलो ये 22 वाला 2241 को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ना। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, ठीक है। आर का स्क्वायर में करूंगा तो 324 होता है, और एक 3241 आना चाहिए लास्ट में, और उसके आगे 5 आना चाहिए। 3241, 2241 नहीं आना चाहिए, गलत। तो अपना ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा यहाँ पे 13, 125, 1300, 225, मतलब यहाँ पे अलग अलग है। तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ओ का स्क्वायर करूंगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 13, 225 आना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 की प्लेस वैल्यू 3 है, तो 3 लिख दो। देखो सब कुछ मैच कर रहा है, 3, 16, 53 और 241, 241। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। बैग की कोडिंग इसने ये दे रखी है, केक की कोडिंग इसने ये दे रखी है, मीट की कोडिंग क्या होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, कर लोगे है ना, हाँ कर लोगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका आप बताओगे आंसर, ठीक है। हालांकि ये तो इजी है यार, इसका क्या ही बताओगे, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वैसा दूंगा क्वेश्चन, हार्ड सा, ठीक है। ये तो इजी है, तो कर ही दोगे भाई। इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, 1 है, 3 है, 11 है। देखो रिवर्स करके लिख दिया, 11 पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे। ये जो मेड है ना, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, 5 पहले आ जाएगा, इसकी 4 है, 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा।
जाएगा। तो 5 1 1 13, 5 1 1 13 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा विंड है, इसकी भी दो क्या, इसकी दो क्या, नहीं ये भी इजी है भाई। इसकी प्लेस वैल्यू 23 है, इसकी 9 है, इसकी 14, इसकी 4 है। देखो 4 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा ओरिएंट में। इसकी 20 आ जाएगी पहले, फिर 14 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 2014 5, 2013 नहीं आएगा, 2014 5 ये नहीं आएगा। अच्छा लास्ट में नहीं, बीच में यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे अलग अलग है दोनों में, तो करना पड़ेगा। 5 आ गया, फिर 9 आना चाहिए, 5 9 आना चाहिए, फिर 18 आना चाहिए, 5 9 18, 5 9 18 यहाँ पर है, यहाँ तो 5 8 18 तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल जिसका मुझे इंतजार था तब से कि लेटर कोडिंग। अब देखो हमने यहाँ पे नंबर कोडिंग, अब तक जितने सवाल किए वो सब नंबर, और नंबर कोडिंग सबसे ज़्यादा पूछता है भाई, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने किए सभी नंबर कोडिंग पे थे। अब जितने भी अपने सवाल होंगे ना वो अपने होंगे यहाँ पे किसके, लेटर कोडिंग के, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 17 से स्टार्ट हुआ था ना, हाँ 17 वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, 18वें से अपना लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या है ना कि हम लेटर का कोडिंग लेटर से ही करते हैं, नंबर नहीं लिखेंगे, अब उसका लेटर से ही करेंगे। तो अब देखो एफ है और इसकी कोडिंग इसने इससे करी है। अब इसमें भी आपको वही तरीका अपनाना है, वही मेथड अपनाना है भाई जो हम अभी नंबर कोडिंग में आ रहे हैं। बस इसमें ये चीज़ अलग है कि इसकी कोडिंग इसने नंबर से बजाय लेटर से कर रखी है। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन है लेटर कोडिंग में, तो आपको लिख के बताता हूँ। अगर इसने फ्लूट की कोडिंग ये दे रखी है, फ्लूट की कोडिंग इसने क्या दे रखी है, फ्लूट की कोडिंग इसने दे रखी है UOFGV। ओ भाई देखते ही पता चल गया यहाँ पे। आप ही बताओ ना, एल का कोड, एल का अपोजिट लेटर O, एफ का अपोजिट लेटर 4 से याद करो, GT रोड इवनिंग 4, अपोजिट लेटर ही तो लिखा है, इसमें कौन सा इसने तीर मारा है। तो मैं भी इसका अपोजिट लेटर, ये तो इजी था, इसका अपोजिट लेटर एल का अपोजिट लेटर O, ए का अपोजिट लेटर Z, एम का अपोजिट लेटर N, मैन से याद किया था। अच्छा पी का अपोजिट कानपुर से हमने याद किया था, याद करो, तो कानपुर के इसका अपोजिट है, और एस हाई स्कूल, एच इसका अपोजिट लेटर, OZNKH, OZNKH ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्वायर की कोडिंग इसने इससे दे रखी है। अब यहाँ इसने क्या कर रखा है, यहाँ मुझे पता करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ इसने कुछ और तरीका अपनाया है। तो अब मैं पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि साफ साफ यहाँ पे पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। नज़र भी आ गया होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, और इसकी इसने कोडिंग किससे कर रखी है, इसकी कोडिंग कर रखी है TSXEWK। अब ऐसे सवालों में क्या करें, अगर मुझे यहाँ पे साफ साफ पैटर्न नहीं पता चल रहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा मेरे को, यहाँ पे बिल्कुल पैटर्न नहीं पता चल रहा। मैंने आपको नंबर कोडिंग जब सिखाया था वहाँ पर भी आपको बोला था, अगर आपको पैटर्न का एहसास नहीं हो रहा, नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे क्या पैटर्न है, तो एक ही रास्ता है। अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, एक ही रास्ता है, वो है कृष्ण की गली, है ना। वैसे ही यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग में, अगर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहा तो यहाँ पर आप उसकी नंबर कर दो। एस की नंबरिंग कितनी है, 19 है, इसकी नंबर कितनी है, 17, इसका नंबर कितना है, इसका फिगर कितना है, 21 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका 18 है, इसका 5 है, इसका 20 है, इसका 19 है, इसका 24 है, इसका 5 है, इसका 23 है, इसका 11 है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अच्छा अब देखो कहीं यहाँ फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लग रहा, लगते वही सारे पैटर्न है, फॉरवर्ड क्रॉस अपोजिट और ये सारे लेटर जो भी हैं, रिवर्स पोजीशन बेस, ये सब वही लगते हैं पैटर्न, बस लेटर में कर रखा है यहाँ पे। अगर मैं 19 से 20 में जाऊँ +1 कर रहा हूँ, ठीक है। 17 में 19 में जाऊँ, मतलब 19 से 20 गया तो +1 किया, 17 से 19 जाए +2 किया, ठीक है। 21 में 24 जाऊँ प्लस का 3 किया है, बिल्कुल। 1 से मैं 5 में जाऊँ तो प्लस का 4 किया है। 18 में 23 से जाऊँ तो प्लस का 5 किया है, बिल्कुल। 5 से अगर मैं 11 में जाऊँ प्लस का, भाई साहब देखो ना पैटर्न नहीं लग रहा, 1 2 3 4 5 6, इसमें बस कंसेक्यूटिव नंबर ऐड करते गए, इसमें कुछ नहीं है भाई मेरे, समझ में आ गया आपको। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल वर्ड है ना, इसकी प्लेस वैल्यू आप लिखोगे 20, फिर 18, फिर 9, मुझे ट्राइंगल का ही तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे ट्राइंगल है 18, फिर 9, फिर 1, फिर 14, फिर यहाँ 7, फिर 12 और फिर 5। इसमें आप 1 प्लस करोगे 21 आना चाहिए, फिर 18 में 2 प्लस करोगे 20 आना चाहिए, फिर 9 में 3 प्लस करोगे 12 आना चाहिए। देखो कहीं मिल रहा है क्या, मतलब 21 की प्लेस वैल्यू 21 किसका होता है, यू का होता है, फिर 20 किसका होता है, टी होता है, फिर एल होता है, UTL। यहाँ तक तो सभी सेम है यार। लास्ट वाला देखिए क्या, लास्ट वाला चलो पूरे फाइंड कर लेते हैं। एक में अगर मैं कितना प्लस करूँगा, मैंने इसमें +1 किया, फिर इसमें +2, फिर इसमें +3, फिर इसमें +4, तो एक में 4 प्लस करूँगा, 5वां लेटर ई आना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए, ई आना चाहिए। फिर 14 में मैं कितना प्लस करूँगा, 5 प्लस करूँगा 19, एच आना चाहिए। फिर 7 में मैं 6 प्लस करूँगा 13, मतलब एम आना चाहिए। फिर इसमें मैं कितना प्लस करूँगा 7, 12 7 19, फिर एस आना चाहिए। इसमें 8 प्लस करूँगा 19 8 26, नहीं गलत कर दिया क्या, यहाँ पे 5 है, 5 में 6 प्लस करूँगा
नहीं, 5 में 8 प्लस करूंगा क्योंकि 12 में 7 प्लस किया था। देखो यहाँ पे लिख दिया करो, या तो यहाँ पे 30 मार्क हाँ बनने की कोशिश कर रहा था, कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे 12 में 7 19 और 5 में 8 13, मतलब लास्ट में एम आना चाहिए। तो एस एम एस एम एस एम एस एम लास्ट में आना चाहिए। इसमें है एस एन एस एम नहीं आएगा, एस एन नहीं आएगा, एस एम आएगा लास्ट में, ठीक है। यू एल टी ई आना चाहिए, एफ नहीं आएगा। यू एल टी एफ दे रखा है ना यहाँ पे ये वाला, तो यू एल टी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे साफ साफ पैटर्न नहीं मिल रहा तो सबसे पहले आप उन दोनों की नंबरिंग लिखो, दोनों साइड में वहाँ पे कोड लिख दो उसका। डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का यही मतलब है ना कि मैंने जिस भी फॉर्म में उसको कोड किया उसको फिर से डिकोड करके उसका फिर से दूसरा जो भी अपना वर्ड दे रखा है उसको डिकोड करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे अब इसने क्या कर रखा है, अब मुझे अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा, हालांकि समझ में मुझे दिख गया कि यहाँ पे क्या क्या पैटर्न चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे इसका आंसर। अगर आपको नहीं पता चला तो यहाँ पे लिख दो इस वर्ड को ऐसे, अगर हॉरिजॉन्टल में दे रखा है, पूरा लाइन में दे रखा है तो नहीं पता चला तो यहाँ पे लिख दो एफ एल पी एस यू टी, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चला, देखो एस से एफ, टी से एल, आर से पी, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं कुछ और पैटर्न देखूँ, यहाँ पे कहीं क्रॉस पैटर्न तो नहीं लग रहा। ई से एफ +1 किया गया है, के से एल +1 किया गया है, ओ से पी +1, आर एस +1, टी यू एस टी +1 ओ भाई साहब बिल्कुल वेरी गुड। तो यहाँ पे टी में +1 करूँगा यू आएगा, एच में +1 करूँगा आई आएगा, एच आई, देखो एच आई नहीं यू आई होना चाहिए, ये गलत ये गलत ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बी में लास्ट में ए 1+ करूँगा सी आंसर, देखो लास्ट में सी है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही है। क्या था इसमें, कुछ नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको करते हैं भाई, पेंटर का कोडिंग इसने इससे दे रखा है। अब यहाँ इसने क्या पैटर्न चला रखा होगा, मैं अगर यहाँ पे देखूँ कहीं यहाँ पर भी तो इसने वही पैटर्न तो नहीं चला रखा। देखो यही 2-4 पैटर्न है भाई जो हर साल ये रिपीट करता है, ठीक है। हर साल यही पैटर्न रिपीट होते हैं। आप इनमें क्वेश्चन में देखोगे ना तो मतलब बुक में अगर मैंने देखा वहाँ पे कम से कम बुक में 600 क्वेश्चन थे। 600 क्वेश्चन में से मतलब यही 4-5 पैटर्न थे 600 के 600 क्वेश्चन में, और कुछ अलग नहीं था। बस क्या था, किसी में 1 प्लस कर दिया था, किसी में 2 प्लस करके, किसी में 3, बस वही प्लस माइनस करके वो थोड़ा सा उसको टिपिकल बनाता है। बाकी पैटर्न यही चलेगा, फॉरवर्ड क्रॉस अपोजिट लेटर और पोजीशन बेस्ड, आपको पोजीशन इंटरचेंज करके यही देगा। अब इनमें क्या है, इनमें ये पोजीशन को इंटरचेंज करके उसमें +1 कर दे रहा है। जैसे इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं तो इसका रिवर्स क्या आएगा, RETNIAP। अब इनमें मैं +1 करके लिख दूं, R का S होगा, और नहीं यहाँ पे इसने कुछ और भी कर रखा है, ठीक है। नहीं, यहाँ इसने कुछ और पैटर्न चला रखा है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से भी करता है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ इसने कुछ और कर रखा है। तो मैं तो यहाँ पे कहा था, यहाँ पे मैं पैटर्न लिखूंगा पहले, सबसे पहले लिखूंगा, क्योंकि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा 30 मार्क का बनना यहाँ पे ठीक नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा बच्चों के इसी में कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस में वो ऐसे कर देते कि हाँ मेरा आंसर ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि यार 1-2 गलत हो गया। 1 ही 2 गलत होता है, लेकिन गलत होता है ना। 50 में से 50 आने से तो रह गए ना, 46 आएंगे 45 आएंगे, लेकिन वो ठीक नंबर नहीं है अगर आपको रैंक लानी है, आप ड्रीम जॉब चाहिए तो, ठीक है। ये अच्छे साइन नहीं है अगर आपको चाहिए आपकी नौकरी लगने के। तो रीजनिंग और कम से कम मैथ में तो मतलब 47-48 प्लस ही आने चाहिए, और रीजनिंग में तो फुल आने चाहिए। अब यहाँ इसने क्या पैटर्न चला रखा है मेरे को नहीं पता चल रहा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ। नहीं पता चल रहा, P से S, A से C, I से L, N से P, ठीक है, T से फिर W। क्या कर रहा है यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ एक बार, 16, 1, फिर 9, फिर 14, फिर 20, फिर 5, 18, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ 19, फिर 3, फिर 12, फिर 16, फिर 23, फिर 7 और फिर 21 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, तो 16 से अगर 19, फॉरवर्ड ही चेक करूँगा ना पहले, 16 से 19 मतलब प्लस का 3, ठीक है। 19 से 3 पे आ गया ये, नहीं 1 से 1 है ना यहाँ पे, ए है ना यहाँ पे, तो 1 से ये 3 पे आ गया, प्लस का 2 कर रहा है, ठीक है। फिर 9 से ये 12 पे आ गया, प्लस का 3 कर रहा है, ठीक है। फिर 14 से ये किस पे आ गया, 14 से 16 पे आ गया, प्लस का 2 कर रहा है। फिर 20 से 23 पे आ गया, प्लस का 3 कर रहा है। फिर 5 से ये 3 पे आ गया, 3 पे यहाँ देखो ना, नहीं 5 से ये 7 पे आ गया, प्लस का 2, ये वाला देखेंगे 7 है इसका। फिर 18 से ये प्लस का 3, देखो क्या पैटर्न चल रहा है, +3 +2 +3 +2 +3 +2, यही कर रहा है ये भी, इसका यही काम रह गया है। तो हमारा भी तो यही काम रह जाएगा भाई। यहाँ पे राइटर है, यहाँ पे हमें राइटर वर्ड को यहाँ पे कोड करना है। देखो राइटर वर्ड का क्या कोड होगा, तो हमें इसको कोड करना है। तो राइटर वर्ड है, अब इसमें ही मुझे कोड करना है, एक बार +3 फिर +2 फिर +3 फिर +2 फिर +3 फिर +2, यही करना है मुझे भी। तो W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 में 3 प्लस करोगे 26 की प्लेस वैल्यू Z होती है, Y से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में अगर मैं देखूं, लास्ट में 18 में 2 प्लस करूं,
20 आ जाएगा, 20 मतलब टी, लास्ट में टी आना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका। भाई अगर यूनिट डिजिट सबके अलग है तो मैं यूनिट डिजिट से ही कर लेता हूँ। हालांकि अगर मैं पूरा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, 18 में 2 प्लस करो 20, 20 मतलब टी, देखो मैच कर रहा है दूसरा लेटर। फिर 9 में 3 प्लस करो 12, 12 मतलब एल, टी में 2 प्लस करो 22, 22 मतलब वी, ई प्लेस वैल्यू 5, 5 में 3 प्लस करो 8, 8 मतलब एच। तो ZTLVHT ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ से देखो अपना पोजीशन बेस्ड वाले सवाल स्टार्ट हो गए। अब पोजीशन बेस्ड में देखो परमानेंट और यही वाले देखो सेम सेम लेटर हैं, सेम सेम लेटर हैं कि नहीं देखने से ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, एक मैं करके दिखा रहा हूँ फिर उसके बाद आप करके दिखाना मुझे को। परमानेंट है, देखते ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे पोजीशन बेस्ड है। मैंने सभी पैटर्न पे यहाँ पे लगभग सवाल लिए। तो EPMRBENTN। अब यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, दो दो का पेयर बना रखा है, दो दो का पेयर बना रखा है। और फिर यहाँ दो दो का पेयर, बीच में देखो इसने ++1 कर रखा है, ए से बी कर रखा है। अब आप ही देखो ई से पी से पी, यहाँ रिवर्स कर दिया, फिर यहाँ रिवर्स कर दिया, यहाँ रिवर्स कर दिया और बीच वाले में प्लस कर दिया। तो मैं भी तो ऐसे करूँगा, मुझे टेक्निकल का बताना है तो इनको मैं ऐसे कर दूंगा, मतलब ET फिर HC फिर N में एक प्लस कर दूंगा, O आना चाहिए, MNO O होता है, फिर I मतलब CI फिर LA CILA देखो CIAL नहीं होगा, CILA होगा, ठीक है। ETHCO होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इसने यही कर रखा है। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बार ओ है, यहाँ पे 1 बार ओ है। अगला आप कर देना। अगला भी इसने पोजीशन बेस पे ले रखा है, ठीक है। इतने सारे मतलब 3 सवाल ले रखे हैं मैंने, फिर अगला तो नहीं मिलेगा नहीं। तो हाँ यहाँ पे ये पोजीशन बेस्ड वाला, ये वाला आप कर देना, मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब 24वां वाला आप करना। तो एस्ट्रोनॉमी का इसने कोड किससे कर रखा है? एस्ट्रोनॉमी का कोड इसने कर रखा है SARTPONYM से। आप यहाँ पे देखोगे AS ऐसे, ठीक है, TRRT, ठीक है। फिर यहाँ O का इसने +1 कर दिया, OP फिर ठीक है, NO ON कर दिया, MY YM कर दिया, देखो रिवर्स कर दिया और बीच वाले को +1 कर दिया। तो मैं भी ऐसे यहाँ पे करूंगा फेन्यूग्रीक में, फेन्यूग्रीक है यहाँ पे, फेन्यूग्रीक है बिल्कुल यहाँ पे ग्रीक है। तो मैं इन दोनों लेटर को पकड़ूंगा, इनका रिवर्स कर दूंगा, EF आ गया, फिर NU तो UN हो जाएगा। अच्छा G अपना बीच का लेटर है तो G में प्लस कर दूंगा, H आ जाएगा, फिर इनको रिवर्स कर दूंगा, ER आ जाएगा, इनको रिवर्स कर दूंगा, KE आ जाएगा। तो लास्ट में ERKE आना चाहिए, ERKE इसमें है तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा EFUN आना चाहिए, EFUN UFN इसमें है, HERKE अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल, सी वाला भी गलत, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो आपको करना है, इसका होमवर्क है आपका। हालांकि इजी है तो कमेंट करो चाहे ना करो, लेकिन इजी है, लेकिन भाई कर लेना जरूर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे ब्रिज की कोडिंग इसने इससे करी है। देखो ब्रिज इतना छोटा वर्ड है, ब्रिज जैसा ही है, मतलब ब्रिज भी छोटा होता है, ब्रिज का वर्ड भी छोटा है, लेकिन यहाँ इसकी कोडिंग इसने इससे कैसे कर दी और मुझे पावर की कोडिंग बतानी है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने ब्रिज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज मतलब डी आएगा पहले, उसके बाद जी आएगा, तो ब्रिज है, ठीक है। और इसकी कोडिंग इसने कर रखी है ACQSHJCEFHDF से कोडिंग कर रखी है। अब इसने ये क्या क्या सोच के कर रखा होगा, इसका दिमाग को पकड़ो यार। इसने यहाँ पे क्या मतलब क्या सोचा होगा ये करने से पहले। देखो B आ रहा है, यहाँ AC है, ऐसा तो नहीं AC के बीच में भी आता है, ABC बिल्कुल, QRS बिल्कुल, HIJ बिल्कुल। मतलब क्या है, ये जो लेटर है ना इसके पहले क्या आता है, C आता है, और इसके बाद क्या आता है, E आता है, देखो C है। अच्छा इससे पहले F आता है, G के बाद H आता है, देखो FH ही है। E से पहले क्या आता है, D आता है, और E के बाद क्या आता है, F आता है, देखो DF ही है। मतलब क्या कर रखा है, एक उससे पहले एक उससे बाद का लेटर ले रखा है, और उस वाले लेटर को छोड़ के। जैसे यहाँ पावर वर्ड है, अब अगर मैं इसकी कोड करूँगा तो देखो P से पहले क्या आता है, O आता है, O लिख दिया, और P के बाद क्या आता है, Q आता है। O Q से सारे स्टार्ट है, Q O से स्टार्ट नहीं होगा, और Q O से स्टार्ट नहीं होगा, O Q से स्टार्ट होगा। अच्छा O है, O से पहले N आता है, और O के बाद P आता है, NP तो देखो दोनों में है, ठीक है। अच्छा इसमें भी दोनों में है, VX भी दोनों में है। तो मैं अगले लेटर का चेक करूँगा, अगले लेटर का अलग है भाई, W का तो यहाँ पे सेम ही दे रखा है ना, इसमें भी VX दे रखा है, इसमें भी VX, तो चेक करना क्या ही फायदा जब दोनों में सेम ही है। तो मैं यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। लास्ट सेकंड या फिर लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला भी देखो इसमें अलग ही है। तो R से पहले क्या आता है, Q आता है, और R के बाद आता है S, लास्ट में QS होना चाहिए, लास्ट में देखो QS, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A भी गलत। तो इस तरीके से आपको करना है, ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम इसमें कम लगे,
ठीक है। आओ इसमें सवाल इस वाले में करते हैं, इसमें क्या पैटर्न आखिर चल रहा है। भाई यहाँ पे इसने कोड दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैसे सवाल है देख के तुरंत ही नहीं आ रहा समझ में। तो ओ ओ क्यू पी है। अब इसने यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या कर रखी होगी, आप ही बताओ मेरे को। देखो एन से पी आ रहा है, अगर मैं सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करूँ, सी से ई, ओ से क्यू, एम से ओ, एम से ओ, देखो प्लस दो कर रखा है भाई, प्लस दो। इन सभी की 13 मन में ही लेके चलना है कि प्लस में प्लस दो। इतना तो अब 26वां क्वेश्चन कर रहे हैं यार, और इतने सारे मतलब आपको अच्छे से समझाया भी है। प्लस दो चल रहा है यहाँ पर भी। अच्छा प्रैप में भी क्या प्लस ही तो चल रहा है, अगर इसमें प्लस करूँ तो आर आना चाहिए, आर में प्लस करूँ टी आना चाहिए, इसमें प्लस करो ई में प्लस करोगे तो जी आना चाहिए, इसमें प्लस करोगे तो आर आना चाहिए, आर टी जी आर यही दे रखा है। तो मैं मैग्नेट में भी प्लस 2 कर दूंगा। मैग्नेट में 13 में 2 प्लस करोगे 15 मतलब ओ, ए में 2 प्लस करोगे मतलब सी, ओ सी आना चाहिए, ओ सी इसमें नहीं, ओ सी इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। अच्छा लास्ट वाले में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, टी में अगर मैं 2 प्लस करूँगा 22 वी आना चाहिए, ई में 2 प्लस करूँगा जी आना चाहिए, लास्ट में जी वी आना चाहिए, लास्ट में जी वी देखो इसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ईजी है खैर, ठीक है, और इसी तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसका आपको कमेंट में बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो ना भाई, तो थोड़ा सा हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो आज का ये आपका होमवर्क है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। यहाँ कितना है यार, चाइनीज़ कोडिंग देखो, अब अगला चाइनीज़ है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में पता है कैसे करोगे कि 27 का आंसर ये है और 28 का आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए या फिर बी, या फिर आप कोड ही लिख दो सीधा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा खुद भी कोऑपरेट करो और कमेंट वगैरह करो इन पे। अगला सवाल हम करते हैं। यहाँ पे इसे देखो, हमारा चाइनीज़ कोडिंग स्टार्ट हो गया, और चाइनीज़ कोडिंग के मैं करवाऊँगा 4 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे, और ये 4 क्वेश्चन में आप सीख लोगे कि चाइनीज़ कोडिंग अपना क्या होता है। देखो चाइनीज़ कोडिंग में ना ये है, ठीक है, जैसे ये है, देखो इसने फिर से वही स्टार्ट कर दिया, ये है, ठीक है, ये है अपने पास, ठीक है, और ये है अपने पास। एक्चुअली में क्या है ना, ये देखो ये जो इसका कोड करता है ना, इस बार पूरे बड़े बड़े वर्ड का कोड करेगा, ऐसा नहीं कि एक एक लेटर को पकड़ के कोड करेगा। और ये जो इसकी कोड करेगा ना, वो चाइनीज़ की फॉर्म में कोड करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूँ, यहाँ पे इसने किस किस तरीके से कोड कर रखा है, तो यहाँ पे वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ का इसने कोड कर रखा है, और लाइफ का इसने कोड क्या कर रखा है, एन यू वी यू और डी यू से कोड कर रखा है। फिर हुडुरू का कोड कर रखा है ब्रिंग मी वाटर से। देखो यहाँ पे लिखो ना, हुडुरू इज रिटर्न एज, मतलब हुडुरू को मैं लिखूंगा ब्रिंग मी वाटर, तो ब्रिंग मी वाटर लिख लो पहले, या फिर हुडुरू पहले लिख लो। तो ब्रिंग मी वाटर का इसने कोड किससे कर रखा है, इसने इसका कोड कर रखा है हु, फिर डू, फिर रू से। फिर टू वू रू का कोड कर रखा है ब्रिंग इज वेल से, मतलब ब्रिंग इज वेल से इसका कोड कर रखा है इसने टू वू और रू से। तो मुझे इसने पूछा है कि वेल का कोड क्या होगा, वेल का कोड यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये इसने पूछा है। अब आप ही बताओ, देखो ब्रिंग यहाँ पर है और ब्रिंग यहाँ पर है, इन दोनों में अगर ये कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसमें भी कॉमन होना चाहिए इन दोनों का। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन है, आर यू कॉमन है, आर यू कॉमन है, इसका मतलब ब्रिंग का कोड आर यू से हुआ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब मुझे फाइंड करना है वेल का, मुझे तो यहाँ पे वेल का फाइंड करना है, तो मुझे ईज का भी फाइंड करके यहाँ से ये दोनों निकालना है, क्योंकि वेल किसी और में है ही नहीं, तो मैं वेल का नहीं फाइंड कर सकता, लेकिन ईज देखो यहाँ पर है और ईज यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए जो को ईज को यहाँ पे डिनोट करेगा। अब वो कॉमन क्या है, वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन, देखो वी यू कॉमन है, वी यू और वी यू यहाँ पर भी, इसका मतलब ये कोड किसका होगा, ईज का होगा। अब अगर इन दोनों का मुझे कोड मिल गया, तो जो बचेगा तीसरा वो वेल का कोड हो जाएगा, टी यू, इसका मतलब वेल का कोड क्या है, टी यू, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनका करते हैं सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे 783 का कोड इसने किससे दे रखा है, नैरा लाइक्स आइसक्रीम से कोड दे रखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आइसक्रीम ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 135 का मतलब है, 135 का मतलब है आइस, ठीक है, आइस आर टेस्टी, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आइसक्रीम आर टेस्टी, आप ऐसे समझो। फिर 254 का मतलब है वी आर फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीन पे भी बना सकते हो, अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ही बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे पूछा है कि टेस्टी का कोड क्या होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी बढ़िया है, ठीक है, ऐसे लिख के करोगे तो ईजिली हो जाएगा और ज़्यादा आपको मतलब गलत होने के चांसेस नहीं बनेंगे। अब देखो आइसक्रीम यहाँ पर है और आइसक्रीम यहाँ पर है, और तो कुछ नहीं है इन दोनों में, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो 3 3 कॉमन है, इसका मतलब आइसक्रीम क्या डिनोट करता है, 3 3।
अब अगर मैं देखूँ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अब मुझे फाइंड करना है टेस्टी का, तो मुझे बाकी के दो हटाने पड़ेंगे क्योंकि टेस्टी और किसी में है नहीं, तो मैं टेस्टी का डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकता। तो मुझे जो बाकी के उनका पता करना पड़ेगा। तो आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और इनमें कुछ कॉमन है, देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। तो मुझे आइसक्रीम और आर का पता चल गया। टेस्टी का जो बचेगा तीसरा वाला वो टेस्टी का हो जाएगा, तो टेस्टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, अपना ऑप्शन नंबर 8 टेस्टी का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसका सॉल्व करो भाई। इन अ सर्टेन कोड अगर सो इट बी का कोड दे रखा है लोअर कोर नोर से, सो इट बी का कोड इसने दे रखा है लोअर। अच्छा इसको ऊपर से ही करते हैं, स्क्रीन में से ही करते हैं कि आपको कैसे करना है पेपरों में। देखो इसने पूछ क्या रखा है मेरे से, इसने पूछ रखा है कि मैं सो को कैसे लिखूँगा। अब देखो सो यहाँ पर है, सो इट बी, और कहाँ कहाँ है सो इट बी, और इट इज़ डन यहाँ पर है, और बी योर सेल्फ यहाँ पर है। मुझे फाइंड करना है सो का। तो इसके जो बाकी के लेटर हैं या तो उनको रिमूव कर दो, उनका फाइंड कर लो कि उनका क्या है, या तो सो का अगर मिल रहा है तो सो का फाइंड कर लो। लेकिन आप देखोगे जो बाकी के 3 हैं उसमें कहीं भी सो है ही नहीं, यहाँ पे सो भी नहीं है, यहाँ पर भी सो नहीं है। तो जो बाकी के उनको एलिमिनेट करो, उनका कोड फाइंड करो कि उनको किससे कोड किया गया है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इट है, यहाँ पे मतलब इसमें, और इट एक यहाँ है मतलब इसमें, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में केवल ईट ही कॉमन है, इसमें और इसमें केवल ईट ही तो कॉमन है। देखो ईट है और यहाँ पे ईट है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। सो ईट भी और इट इज डन में केवल ईट कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखो ईट और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो कोर कोर कॉमन है, कोर कोर कॉमन है। इसका मतलब यहाँ से ईट की वैल्यू क्या आ गई, कोर आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे तो फाइंड करना है, मुझे तो बी को भी रिमूव करना है क्योंकि मुझे तो सी का मुझे तो सो का फाइंड करना है। तो ईट का तो मुझे पता चल गया जो कि अपना कोर है। ठीक है, तो कोर तो अपना नहीं हो सकता, कोर तो अपना यहाँ से नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट मत करो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। अब बी का मुझे फाइंड करना है। देखो बी यहाँ पर है और बी इसमें है, इसका मतलब इसका जो कोड है ये वाला और बी का कोड है ये वाला, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होने चाहिए। आप देखो नोर कॉमन है, नोर कॉमन है, और बी ही तो कॉमन है। इसका मतलब जो इसमें कॉमन है ना नोर, वो बी की वैल्यू है नोर। तो जो बाकी का बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा था, सो बचा था, सो का कोड क्या हो जाएगा जो यहाँ पे बच गया लोर, तो सोर का कोड क्या हो जाएगा, सो का कोड क्या हो जाएगा लोर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल आप करना, आप खुद से करना, ठीक है, वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो बस साफ साफ दे रखा है कि यू कैन स्टार्ट रिटर्न ए सेंट रूम डार्क, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि यहाँ पे चाइनीज़ कोड है। तो इस तरीके से सेंटेंस के फॉर्म में भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा देख के मज़ा आया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा भाई। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। बाकी आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर अपना कमेंट में बताएं, और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी पीडीएफ की डाउनलोड करके आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगाओगे तो आपका सारा जो पैटर्न के जो सवाल है वो सभी एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास का पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे बिल्कुल अचिंतित रहें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लोगे तुरंत मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, वहीं पर पीडीएफ अपलोड होती है, बाकी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं वहीं से अपलोड होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, मुझे भी खूब मजा आया आपको पढ़ाते हुए और ये सारे सवाल सॉल्व करते हुए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।